ओके, क्लास 12th डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको पहले सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 से आपको समझ में आएगा कि इन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। हमें ए दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 4 पार्ट्स आपको दिए हैं, तो उन 4 पार्ट्स को सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 5 के एनसीईआरटी को, ठीक है। देन आप 6 पार्ट पे आओ। तो आपने क्या दिया हुआ है, इफ ए हमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ए का हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं डिटरमिनेंट फाइंड? देखो 3x3 का अगर मैट्रिक्स है तो इसमें डिटरमिनेंट को ऐसे फाइंड करा जाता है। सबसे पहले हम इसमें प्लस माइनस वाले साइन देख लेते हैं, इसका साइन कन्वेक्शन होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसे 3x3 का मैट्रिक्स दिया हो तो साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आपका साइन कन्वेंशन होता है किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है। अब मैंने ये क्यों लिखा आपको समझ में आएगा। देखो हम सबसे पहले हम ये वाली, आप कुछ भी ले सकते हो, या बीच वाली रो ले लो, बीच वाला कॉलम्स ले लो, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाली रो लेता हूँ। सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पे 1, हमने 1 सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा 1। ये और ये हटा दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दो, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो क्या बनेगा आपका, ये देखो ये वाले एलिमेंट्स बचे अंदर, ठीक है। मैंने हटा दी रो और कॉलम, तो ये आपका बचेगा यहाँ पे 1। अब देखो 1 - 3 4 - 9 यहाँ पे बचा है ना, तो इसको क्या होगा, हम क्या कैसे लिखेंगे 1। देखो मैं इसको यार मार्क ही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, ऐसा हल्का सा मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये 4 होते हैं, ठीक है। तो 1 × -9 कितना होता है, -9 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, फर्स्ट इन दोनों को पहले हम नॉर्मल जो 2x2 का मैट्रिक्स निकालते हैं उसमें ऐसे होगा। तो फिर 4 × -3 कितना होता है, -12। इतना आगे समझ में, एक ही सॉल्व किया। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो ऊपर प्लस का साइन था, अब यहाँ पे माइनस का साइन, तो पहले हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। चलो यहाँ लगा देता हूँ, पहले हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर इसके बाद हम 2 लेंगे ना, 2 लेंगे, फिर 2 की ये वाली लेयर हटा देंगे और ये वाली लेयर हटा देंगे, 2 के आगे वाली और 2 के सामने ये वाली, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 × -9, ये और ये बचेगा और ये और ये बचेगा। 1 × -9 कितना होता है, -9 वापस से, -4 × 2, 4 × -2 है, ठीक है। मैंने ये वाली लेयर और ये हटा दिया, ठीक है। तो 4 × -2 कितना हो जाएगा, -8। अब बीच में वापस से साइन आ रहा है हमारा प्लस का, यहाँ पे देखो प्लस, अगर हम 5 लेंगे, +5 अगर मैं करूँ तो क्या आएगा यहाँ पे देखना, 5 अगर मैंने इसको कॉलम और रो को हटा दिया, ठीक है, ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों हट जाएंगे ऐसे, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 × -3 विच इज़ -3, 1 × -2 -2, समझे, बीच में माइनस का साइन लेता है, ये होता है इसमें। तो आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, -9 +12, ठीक है। फिर अंदर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 × 9 = 18, माइनस यहाँ पे देखो प्लस है बीच में, +8 है यहाँ पे अंदर, तो -2 × +8 कितना हो जाएगा, -16, ठीक है। +5, ओके 5 × 3 = 15 हो जाएगा, माइनस का 15 होगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, -15, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10, +10 क्या आएगा इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, -9 +12 30 +10 40, ठीक है। ये 40 आ गया, माइनस वाला को देखते हैं, -9 -16 -25 -25 -15 -40। तो देखो क्या आएगा हमारे पास इसका आंसर, 40 - 40 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर आएगा आपका, हमें ए का डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया, इसका आंसर 0 आएगा। ओके, सो इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये ध्यान रखना होता है जब भी आप रो और कॉलम ले रहे हो। देखो एक तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे माइनस लगा रहे हो माइनस प्लस लगेगा। आप अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जहाँ पे 0 हो वो वाली रो लेना। जैसे यहाँ पे 2 की जगह 0 होता तो मैं ये वाली रो ले लेता, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ईजी होता है, पूरा 0 ही बन जाता था। देखो -2 × अंदर पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है, अगर यहाँ पे 0 होता तो पूरा 0 बन जाता। तो ये आपको करना होता है। ओके, बाकी आपको नॉर्मल डिटरमिनेंट वाला रूल जो होता है वो लगाना होता है। ओके, थैंक यू सो मच।